Very good morning students. Myself Shiv. My qualification is BTech Civil Engineer from the Rajasthan Technical University Kota, and I have more than 5 year experience in the field of education or as a physics teacher. आपका बहुत बहुत वेलकम है साइंस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की आपकी फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बड़ा ही बेसिक लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्टिव लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन होगा हमारा फिजिक्स से, इवन साइंस से कि विज्ञान क्या था। अब तक हम विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास तक, तो हम भौतिक जगत जो है फर्स्ट चैप्टर, इसमें आपको प्रवेश दिलाने वाले हैं। यहाँ से हम जानेंगे फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट जो 11th-12th में आप भौतिकी पढ़ोगे उसके अंतर्गत क्या चीज़ स्टडी करने वाले हो, इस सब से आपका परिचय करवाएंगे पहले चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत के अंतर्गत। लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपकी 10th क्लास का ही एक सब्जेक्ट था विज्ञान। विज्ञान से अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ साइंस, विज्ञान क्या है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जनरली लेक्चर। आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ द साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 परिभाषाएं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे 2 शब्दों की एक परिभाषा पूछ ली जाए कि विज्ञान क्या है, तो आप कह दो किसी से भी तुरंत विशेष ज्ञान विज्ञान है। विशेष ज्ञान ही क्या है, विज्ञान। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो ये चीज़ है विज्ञान। जैसे बारिश कैसे होती है, हवा कैसे चलती है, पक्षी कैसे गाते हैं, सारा विज्ञान है। गाड़ी कैसे चलती है, सब विज्ञान, सारा की सारा विज्ञान है। स्पेशल नॉलेज कॉल्ड साइंस। 2 वर्ड्स डेफिनेशन, 2 शब्दों की परिभाषा है, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। अच्छा, आया कहाँ से ये शब्द साइंस, SCIENC, साइंस वर्ड जो आपने सुना है, ये आया कहाँ से? तो ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है, SCIENTIA, ये है ग्रीक वर्ड साइंसिया। इसका अर्थ होता है टू नो, चीज़ों को जानना ही विज्ञान है, जानकारी ही विज्ञान है। ठीक है, चीज़ों को जानना ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, किन चीज़ों को जानना, कि बारिश कैसे होती है। अब सबको पता है कि समुद्रों से पानी जो है वो भाप के रूप में उड़ता है, फिर ऊपर जाके संघनित होता है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता है। ये सारा प्रोसेस आज तो हमें पता है। ठीक है, फ़ैन कैसे चलता है, हवा कैसे ब्लो होती है, ये सारी चीज़ें विज्ञान है। अब एक अगर डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी ये पूछ लिया जाए, एक्चुअली जो मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। साइंस को किसी भी, अगर हम चाहें कि किसी भी शब्दों में बांध दें तो शब्दों में साइंस को नहीं बांधा जा सकता है। फिर भी एक डेफिनेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई जो चलती है विज्ञान की। विज्ञान क्या है, ये 2 शब्दों की परिभाषा है, एक्यूरेट डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो। ध्यान दीजिए, प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। एक डेफिनेशन हो जाती है विज्ञान की। ठीक है, 10th क्लास शायद आपको किसी ने नहीं बताई हो, लेकिन ये डेफिनेशन है। और मैं कह रहा हूँ कि विज्ञान को किसी डेफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी एक कोशिश है, जो अच्छी कोशिश है, वो एक डेफिनेशन यहाँ पर है कि प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। प्रकृति क्या है, तो हम चारों ओर जो चीज़ों से घिरे हुए हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, जल,
हवा, पवन, ये सब क्या है? ये प्रकृति है। जो हम नहीं देख सकते वो भी प्रकृति है। जैसे आवाज़ हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, ये भी प्रकृति है। अच्छा, लाइट जो है, लाइट वो भी हमको दिखाती है चीज़ें, ये भी प्रकृति है। हवा जो है हमें दिख नहीं रही है लेकिन अनुभव हो रही है, ये भी प्रकृति है। गर्मी, ठंड, बरसात, ठंड जो है, ठंड लग रहा है लेकिन दिख रहा है क्या? ठीक है, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान, प्रकृति है। तो हमने जो भी चीज़ें बनाई, आज एरोप्लेन बनाया, ठीक है, बड़े बड़े जहाज बनाए, सारे कहाँ से बनाए? प्रकृति से चीज़ें ली और वहीं से बनाया। तो ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, किससे मिले? प्रकृति से। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जैसे मैं आज आपसे कहूँ कि आपकी पेट्रोल की टंकी में मैं हवा डाल दूँ और हवा से क्या चलाने वाला हूँ मैं? गाड़ी। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल निकाला, पानी डाला और बाइक चलाऊँगा बोल दी जाए, तो कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? दूसरी जगह अगर मैं बात कहूँ कि आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में मैं पेट्रोल डालने वाला हूँ तब चलाएंगे, तो आप यकीन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रूव्ड है, प्रयोगों से प्रमाणित है, ठीक है, तथ्य है, फैक्ट है। तो वो चीज़ जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो, ठीक है, ऐसे हवा में की गई बातें ना हो, वो क्या है? विज्ञान। वर्गीकृत हो, वर्गीकृत ज्ञान हो। वर्गीकृत मतलब आप अब जब 11th क्लास में एंटर करते हो तो विज्ञान की कई शाखाएं आप देखते हो। विज्ञान की कई शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये बहुत सारी शाखाएं आप देखते हो। क्यों हमने बांटा है विज्ञान को, क्यों क्लासिफाइड किया है? ये क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान दीजिए। तो वर्गीकृत ज्ञान मीन्स वर्गीकरण किया गया हो। कैसा वर्गीकरण? ध्यान दीजिए, मेरे पास मान के चलो 1000 बच्चे हैं। इन बच्चों में कुछ बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड क्लास के हैं, थर्ड क्लास के हैं, और ये 10th तक, 12th तक के बच्चे हैं, 1000 टोटल। मैंने इन सबको एक जगह बैठा रखा है और मैं चाहूँ कि इन सबको एक साथ पढ़ा दूँ, पॉसिबल है क्या? क्या मैं इनको एक साथ पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं, संभव नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, उनको क्लास में बांटता हूँ। चाहे 10 ही बच्चे पहली क्लास के, उनको मैंने अलग किया सेपरेट, सेकंड के 5 ही बच्चे हैं, चाहे उनको अलग किया। ऐसे मैंने उसको 12वीं तक डिवाइड किया, जैसा आपका स्कूल में होता है। फर्स्ट क्लास के बच्चे अलग, सेकंड के अलग, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे चलता है। तो आप चाहे, अब मैं चाहूँ, ध्यान दो, अब अगर मैं चाहूँ कि इन बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाए, तो चाहे मैं पहली वाले को 5 मिनट पढ़ाऊँ, उसको भी ठीक से समझ में आएगा, दूसरी वाले को भी 5 मिनट पढ़ाऊँ, उसको भी समझ में आएगा। लेकिन जब मैंने एक साथ बिठा के रखा था, तो अगर मैं पहली का पढ़ा रहा हूँ तो बारी वाला भाग जाएगा, बारी वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पहले वाले को कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हुआ क्या, यहाँ असुविधा हुई हमें पढ़ने में। तो सुविधा के लिए हमने क्या करा, चीज़ों को बांट लिया, ठीक है। वर्गीकरण ये होता है, वर्गीकृत ये होता है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल से समझे, ध्यान दो। मुझे एक व्यक्ति को मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है, ट्रेनें सुधारने का जिसका काम हो, तो मैं उसे क्या पढ़ाऊँ बताओ? कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाऊँ, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाऊँ क्या, या फिर उसे मैं यांत्रिकी पढ़ाऊँ, यांत्रिकी विज्ञान? बताओ क्या पढ़ाना चाहिए? यांत्रिक विज्ञान पढ़ाऊँ। अगर मुझे एक सिविल इंजीनियर चाहिए, भवन निर्माण के लिए कारीगर चाहिए, तो मैं उसे ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँ जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, उसको कंप्यूटर विज्ञान नहीं पढ़ाऊँ। अगर मुझे कंप्यूटर हैकर चाहिए तो मैं उसे क्या पढ़ाऊँ? उसे मैकेनिकल साइंस पढ़ाऊँ क्या? नहीं, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं सीख सकता, इसलिए हम उसको कर देते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से एक साइंस की डेफिनेशन हमारे पास क्रिएट होती है। ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से प्राप्त हो, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो, वर्गीकृत हो, वही ज्ञान क्या है? विज्ञान है। ये एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है किसकी? विज्ञान की। यद्यपि विज्ञान को किन्हीं भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, इंट्रोडक्टिव पार्ट है आज, तो इंट्रोडक्शन ही होगा पूरा आज के लेक्चर में। सेकंड, अब मैं एक विज्ञान की जो शाखा, आप एक ही की बात करने वाला हूँ जो आप पढ़ने वाले हो 11th क्लास में, ठीक है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, चूँकि ये हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है,
तो मैं इसी की बात करने वाला हूँ, बाकी पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान क्या है, क्या पढ़ने वाले हो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान है, ये भी ग्रीक वर्ड ही है। ग्रीक वर्ड कौन सा? ग्रीक वर्ड है इसका फ्यूसिस। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से ड्राइव की गई है। फिजिक्स फ्यूसिस से ड्राइव की गई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और फ्यूसिस का मीनिंग होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर मीन्स प्रकृति। सेम वही प्रकृति आ गई। प्रकृति क्या है? जो हमारे आसपास जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सभी चीज़ क्या है? प्रकृति है। मतलब एवरीथिंग ऑन अर्थ और बियॉन्ड इट आर प्रकृति। हम जो चीज़ें जानते हैं वो सब प्रकृति है, ऐसा मान के चलो। सब कुछ प्रकृति है जो हम जान सकते हैं, जिसकी हमें नॉलेज है। ठीक है, तो फ्यूसिस क्या है? प्रकृति है। आई बात समझ में? और विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहाँ से निकला है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इतना एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा फटाफट से। ठीक है, इसको रफ करने वाला। फिर हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि विज्ञान क्या होता है। दो अर्थ की डेफिनेशन पूछे, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। साइंस होता है इंग्लिश में, ग्रीक वर्ड साइंसिया से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चीज़ों को जानना। ठीक है, विज्ञान क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से प्राप्त हो, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो, वर्गीकृत हो, ऐसा ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। फिजिक्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, इसका भी अर्थ होता है नेचर। ठीक है, हवा, झरने, पवन, वायुयान कैसे चलता है, ये सब वायुयान कैसे चलता है, एक गाड़ी आखिरकार कैसे चल जाती है, विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, कारें जो हैं वो कैसे चलती हैं, रॉकेट कैसे उड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अध्ययन करने वाले हैं हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। आगे और बात करूँगा मैं इसके कंट्रीब्यूशन पर। इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े लेवल पर। फिजिक्स जो है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भौतिक विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है एक बड़े लेवल पर। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की शाखाओं की तो 250, 300, 400 से ज़्यादा शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर हम 2 भागों में इसको बांट देते हैं। फर्स्ट है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। सेकंड होता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। अब आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी के साथ आधुनिक जीवन में हम जिस फिजिक्स का उपयोग कर रहे हैं वो है आधुनिक भौतिकी। जैसे क्या हमने सौर ऊर्जा का नाम हमेशा से सुना था? क्या परमाणु बम का नाम हमने हमेशा से सुना था? ठीक है, क्या हमारे पूर्वजों ने भी ये नाम सुना था? नहीं सुना था। तो ये जो साइंस की शाखा है, साइंस के वो टॉपिक्स जो हम अभी कुछ शताब्दियों की बात करने वाला हूँ, ऐसा आप कह सकते हो 1800 से पुरानी जो साइंस है वो हो जाएगी चिरसम्मत। एक लंबे अरसे से, चिरसम्मत मतलब ये लंबे समय से जिस विज्ञान की शाखा का, जिस विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं वो है चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल मीन्स ओल्ड एज, इसका मतलब न्यू एज, मॉडर्न का। तो एक एशियन टाइम से, ओल्ड एज से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लासिकल, जिसको हम आज यूज ले रहे हैं वो मॉडर्न। 1800 से पहले वाले कह देना आप तो क्या है? चिरसम्मत है। कौन सी यूज़ कर रहे हैं ध्यान दो। इसमें 4 जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है यांत्रिकी, इसका भी सब डिवाइडेड किया हुआ है। सेकंड है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। थर्ड है प्रकाशिकी। फोर्थ है उष्मागतिकी, उष्मागतिकी।
इन सबको यांत्रिकी मीन्स मैकेनिक्स, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और ये थर्मोडायनेमिक्स, इस पूरे को हम 11th फिजिक्स में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक जर्नल का ब्रीफ जो है आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यांत्रिकी क्या है? यंत्रों से संबंधित विज्ञान यांत्रिकी है। मीन्स एक लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं यांत्रिकी का। कब से? हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने पहाड़ से पत्थर को लुढ़कते हुए देखा तो उससे पहिया बनाना सीखा। ये यांत्रिकी का ही भाग। ये मार्कर से लेके बड़े बड़े एरोप्लेन तक सब यंत्र ही हैं, तो ये यांत्रिक शाखा हुई। विद्युत चुंबकत्व क्या है? आवेश के गतिमान होने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, ये विद्युत चुंबकत्व है। प्रकाशिकी, प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाएगा वो क्या सी है? प्रकाशिकी। ठीक है, दीपक हम वर्षों से जला रहे हैं तो प्रकाश की नॉलेज हमें लंबे समय से, इसलिए चिरसम्मत भौतिकी है। उष्मागतिकी मीन्स जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है या ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स में प्रसार होता है, फैलते हैं। गैस को गर्म करने पर भी होता है। जब किसी भी मैटर को, द्रव्य को हम उष्मा देंगे तो उसके कणों में प्रसार होगा, वो फैलते हैं, इसे कहते हैं उष्मागतिकी। जैसे आप चाय उबालते हो तो आप देखते हो चाय के जो पानी गर्म करते हो उसके लिए, तो जैसे आप हीट देते हो, ताप देते हो, तो उस चाय पत्ती डाल के देखना वो चाय ऐसे ऐसे रोटेट होती है, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि उसमें गति आ गई है। तो ताप देने पर ऐसा क्या होता है कि उसमें गति आ जाती है। इसका अध्ययन करेंगे उष्मागतिकी के अंतर्गत। आधुनिक भौतिकी के भी हम 4 जो पार्ट हैं वो बात करेंगे। फर्स्ट है आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिद्धांत आने के बाद भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, हलचल मच गई। 1905 में इसे दिया था आइंस्टीन द्वारा। आपेक्षिकता का सिद्धांत में बात करने वाला हूँ, क्या होता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो प्रकाश होता है उसका ड्वेल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। कभी वो कण की तरह व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह। तो इसको स्टडी करेंगे हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम करेंगे परमाणु का अध्ययन। ठीक है, परमाणु बम जो है वो कैसे बनाया गया था, परमाणु की हमें नॉलेज है तभी तो बना। तो ये जो है हमारा आधुनिक, आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो परमाणु बम का द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना। ठीक है, तो ये हमारे लिए नया है सब्जेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स है इसलिए। नेक्स्ट नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। नाभिक को तोड़कर विद्युत, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। यह बात आपने सुनी होगी। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं जो हैं वो सूर्य में चलती रहती हैं, ये बात भी आपने सुनी होगी 10th क्लास के अंतर्गत। तो नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर, परमाणु और नाभिक में अंतर है भाई। परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा और भी कण हैं छोटे छोटे। कौन कौन से? क्वार्क कण, बोसॉन, इनसे बना होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सामूहिक बात की जाएगी तो ये हो जाता है परमाणु, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इससे स्मॉलर पार्टिकल्स की बात की जाती है तो ये हो जाता है नाभिक। तो नाभिक के से रिलेटेड जिस विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करेंगे वो हो जाती है नाभिकीय विज्ञान। आज के लिए इंट्रोडक्टिव पोर्शन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और वो चैप्टर भी एज ए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको समझाएगा कि भौतिकी क्या है, क्या पढ़ने वाले हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में और बात करने वाले हैं क्या है भौतिकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।